शहरों में रहने वाले आर्थिक रूप से कमजोर, निम्न और मध्यम आय वाले लोगों के लिए सरकार एक नई अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम लाने पर विचार कर रही है। इस स्कीम की घोषणा आगामी बजट में हो सकती है। नई स्कीम जून 2015 में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना को रिप्लेस कर सकती है। मतलब उसकी जगह हम देख सकते हैं इस तरह की एक स्कीम को आते हुए, और इस साल दिसंबर में ये खत्म होने वाली थी। तो सरकार के पास वहां पर स्पेस भी है कि एक आवास योजना खत्म हो रही है और वहां पर क्या हम एक अफोर्डेबल योजना को आते हुए देखेंगे। अंशुमान जी, घरों की डिमांड तो बढ़ी है, फिर सरकार LIC, MIG और EWS कैटेगरी के लिए ये घरों की स्कीम को लाने की बात छेड़ रही है। और आपको क्या लग रहा है, इसमें कितना दम है? इसको हम होते हुए देख सकते हैं क्या इस बजट में? प्रियंका, ये बड़ा शिफ्ट है सरकार के हाउसिंग पॉलिसी में, और इसे हमें करीब से समझना पड़ेगा। सरकारें अभी तक केवल गरीब लोगों के लिए मकान बनाती थी, जो जो गरीब थे, जो गरीबी रेखा से नीचे थे। जितनी भी प्रधानमंत्री आवास योजनाएं या इससे पहले की आवास योजनाएं चली थी, वो आमतौर पर ग्रामीण इलाकों में गरीबों के लिए थी। उम्मीदें की गई थी कि सरकार जो इंसेंटिव्स रियल एस्टेट सेक्टर को दे रही है, बिल्डर्स को दे रही है अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उसमें वास्तव में निजी क्षेत्र अपने निवेश से, बैंकों के मदद से अफोर्डेबल हाउसेस बनाएगा, सस्ते मकान बनाएगा, 1 बेडरूम 2 बेडरूम फ्लैट्स बनाएगा, और उन्हें बैंकों के कर्ज की सहायता से आम लोगों को उपलब्ध कराया जाएगा। अफोर्डेबल हाउसिंग पर हमने हमने अफोर्डेबल हाउसिंग का मंत्र पिछले 6-7 साल में बार बार सुना। हर बजट में अफोर्डेबल हाउसिंग को प्रोत्साहन, बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई। लेकिन इस स्कीम का आना इस बात का स्वीकार्य है, या सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि निजी क्षेत्र को अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए दी गई रियायतों का कोई नतीजा नहीं आया। बाजार में अफोर्डेबल हाउसिंग उपलब्ध होना बंद हो गई। जैसा कि हम बताते रहे, बाजार में सारे सारे प्रीमियम हाउसेज मिल रहे हैं, 50 लाख से ऊपर के और 1 करोड़ से ऊपर के हाउसेज हैं। निजी बिल्डर्स ने अपने आप को एक तरह से सस्ते मकान, मिडिल क्लास के मकान, अफोर्डेबल हाउसिंग से अब पीछे खींच लिया है, क्योंकि जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं। शहरों के जिन इलाकों में पहले अफोर्डेबल हाउसिंग होनी थी, वहां 1 करोड़ के फ्लैट बन रहे हैं, जो अपने आसपास आप जाकर देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में सस्ते मकान MIG और ESIC और LIG मकान बनाने की जिम्मेदारी सरकार फिर ले रही है। यह प्रक्रिया इससे कुछ समय पहले तक चलती थी, करीब 20 साल पहले तक, जब आवास विकास और अथॉरिटीज इस तरीके के मकान बनाती थी। पर प्राइवेटाइजेशन आया और प्राइवेट सेक्टर को इस बात की जिम्मेदारी दी गई कि वो फ्लैट बनाए और उन्हें तैयार करें। अब यहाँ सरकार की एक बड़ी स्कीम का काम पूरा हो रहा है। तो अगर ये MIG, LIG और इस तरीके की हाउसिंग प्रोजेक्ट आते हैं जो शहरों में आएंगे, तो शहरी निम्न आय वर्ग और मध्यम आय वर्ग के लिए सरकार फिर मकान बनाना शुरू करेगी, और इसके लिए उसे भारी फंड की जरूरत होगी, निवेश करने की जरूरत होगी, क्योंकि शहरों में जमीन भी महंगी है और कॉस्ट भी महंगी है। हम कल ही आपको बता चुके हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेस की कॉस्ट पिछले कुछ ही महीनों में 15 से 20% बढ़ चुकी है। तो एक बड़ा शिफ्ट है। यह माना गया था कि ग्रामीण इलाकों के मकान सरकार बना कर देगी, शहरी इलाकों के मकान बिल्डर बना कर देंगे आम लोगों के लिए। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा, ऐसा लग रहा है कि ग्रामीण इलाकों के मकान भी सरकार को बनाने पड़ेंगे, और शहरी इलाकों में भी मकानों की आपूर्ति बढ़ाने की जिम्मेदारी सरकार और उसकी एजेंसियों को लेनी होगी।